हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए मई 2021 में उन लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसको लेकर ये रीडिंग है। गर्ल्स बॉयज सभी के लिए रीडिंग होगी, जो मैरिड हैं, सिंगल हैं या किसी रिलेशनशिप में है, उन सभी के लिए रीडिंग है। और मैं यहाँ कार्ड शफल करूंगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पे जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं टैरो डेक के साथ। आप लोगों की लव लाइफ को लेकर क्या मैसेजेस हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास 10 of Wands in reverse, the Magician, King of Pentacles, Three of Pentacles, the Sun, Queen of Pentacles, ऑरेकल डेक से देख लेते हैं द लवर्स कार्ड। वाओ, थॉट्स, हाई ऑनर, थिंकिंग वुमन, सेकंड चक्रा, एंजल ऑफ बैलेंस। ये कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं और काफ़ी कुछ मैसेजेस आए हैं। पहले यहाँ हम सिंगल्स के लिए बात करेंगे। तो सिंगल्स आप लोगों के लिए फर्स्ट अगर हम यहाँ देखें तो काफ़ी लोगों के लिए होगा कि उनको सोलमेट कनेक्शन मिल सकता है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और दोनों इसी डेक में हमारे पास है। तो मे भी आप लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन आ सकता है इस मंथ में, स्पेशली वो मैरिज प्रपोजल के थ्रू भी आ सकता है और वैसे भी आपको कोई पर्सन ऐसे मिले जिनके साथ आपका सोल कनेक्शन हो, ये हो सकता है। और यहाँ अगर हम उनके जॉडिक साइन की बात करें तो वो हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी हो सकते हैं वो मकर, कन्या और वृषभ राशि के हों। और वहीं हमारे पास है द मैजिशियन कार्ड। तो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है। जो आप मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं गॉड से, भगवान से या ऊपर वाले से, जो आप दुआएं मांग रहे हैं वो काफी हद तक ऐसा पॉसिबल है कि इस मंथ में आपकी प्रेयर्स आंसर हों। और हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए यहाँ कार्ड आया है कि सन कार्ड, जो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाता है और बहुत ही पावरफुल कार्ड माना जाता है। ये इस तरह की वाइब्स है कि ये जो पर्सन होंगे वो गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, सरकारी नौकरी में हो सकते हैं, किसी बड़ी अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं। और वहीं ये जो पर्सन है वो काफी गुड लुकिंग होंगे। गर्ल हैं तो वो काफी ब्यूटीफुल होंगी और बॉय हैं तो भी वो काफी हैंडसम होंगे और आपकी एनर्जी की जैसे ही वो होंगे। काफी आप इक्वल होंगे हर तरह से, फाइनेंशियली भी दोनों स्टेबल होंगे। बड़े सिटी एरिया से वो हो सकते हैं और उनकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जरी है, बहुत ही कह सकते हैं उनको बहुत ही अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से है और खुद भी बहुत अच्छा अर्न करते हैं। वहीं आप लोगों के लिए लवर्स कार्ड आया है। तो ये आपके सोल पार्टनर हों और साथ में आपका माइंड, बॉडी और सोल लेवल पे काफी डीप कनेक्शन आपको फील होगा इनके साथ। और सिंगल्स के लिए भी होगा और जो रिलेशनशिप में है उन लोगों के लिए भी काफी रोमांटिक मंथ रहेगा ये। आपको काफी ऐसे मौके आएंगे जब आप अपने पार्टनर से मिलें। और जो मैरिड कपल्स हैं वो लोग भी काफी अच्छे मोमेंट्स उनकी लाइफ में आएंगे, काफी हैप्पी रहेगी आपकी लव लाइफ में। लवर्स कार्ड का आना बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। आप काफी डीप और इंटेंस कनेक्शन उनके साथ फील कर पाएंगे। और वहीं ये जो पर्सन आपको मिलेंगे वो चाहे गर्ल है या बॉय है, काफी लोगों के लिए होगा कि ये काफी वाइज पर्सन है, हाईली एजुकेटेड है, क्योंकि द थिंकिंग वुमन का कार्ड आया है। तो ये काफी बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, मे बी ये अथॉरिटी हो और काफी वाइज पर्सन है। और कुछ लोगों के लिए होगा कि ये लेक्चरर हूँ या टीचिंग फील्ड से हूँ, ऐसा भी हो सकता है। और वहीं
आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आया है रिवर्स में। तो जो लोग अभी तक किसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या बहुत ज्यादा ओवरवर्क की वजह से आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो वो इस मंथ में आपके लिए हो पाएगा, क्योंकि ये कार्ड आया है रिवर्स में। तो आप अपनी जिम्मेदारियों से काफी हद तक, आपके ऊपर जिम्मेदारियां इस बार कम रहेगी और इसी वजह से आप काफी चीजें एंजॉय कर पाएंगे अपनी लाइफ में, और काफी पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी और बैलेंस रहेगी। और वहीं आप लोगों के लिए कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड माना जाता है। आप डिवाइनली काफी गाइडेड रहेंगे, भगवान की या ईश्वर की या ऊपर वाले की काफी आपके ऊपर कह सकते हैं ब्लेसिंग्स रहेगी, डिवाइनली गाइडेड रहेंगे। जो आपने अच्छे कर्मा क्रिएट किए हैं अभी तक, उसका आपको पूरा फल मिलेगा। और जो भी पर्सन आपके लिए आएंगे वो काफी थॉटफुल होंगे, और ये भी हो सकता है कि वो पर्सन जो हो वो बिजनेसमैन हो, उनका मैरिज प्रपोजल आए, या बिजनेस वुमन भी हो सकती हैं। और थॉट्स का कार्य बता रहा है कि वो क्रिएटिव फील्ड से भी हो सकते हैं, और वो सिंगर, राइटर, पेंटर या आर्किटेक्चर या कुछ ऐसा काम करते हैं जहां थिंकिंग काफी इन्वॉल्व है। और वहीं द थिंकिंग वुमेन और थॉट्स का कार्ड हमें अलग अलग डेक से आया है, तो ये काफी आपके इक्वल होंगे, कंपैटिबल होंगे, और आप इनके साथ काफी कनेक्टेड फील करेंगे। मे बी आप इनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तब भी, और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के बीच में ये रहेगा कि आप अपने पार्टनर के साथ काफी डीप लेवल पे आपका कह सकते हैं कि एक ऐसा कनेक्शन फील होगा आपको जो अभी तक शायद नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी में थे आप। आपका रिसेंट पास्ट ये हो सकता है। कुछ लोगों ने अभी किसी रिश्ते से मूव ऑन किया है, तो उन लोगों के लिए भी ये पर्सन आ सकते हैं, जैसी पर्सनैलिटी मैंने बताई है अभी आपको जैसा। और वहीं जो लोग अभी किसी रिलेशनशिप में है और उनके बीच में ठीक नहीं चल रहा और वो उन्हीं के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए हो पाएगा, क्योंकि आपको एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ इस तरह की ब्लेसिंग्स देने के लिए है कि आप अपनी लाइफ का बैलेंस बना पाएंगे, और जो चीजें ठीक नहीं चल रही है वो काफी ठीक होगी। आपके पर्सन आपको समझेंगे और काफी आपको इज्जत देंगे, प्यार देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, जो आप डिजर्व करते हैं, क्योंकि हाई ऑनर का कार्ड है कि आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी अपने पर्सन से, चाहे आप मैरिड हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं। आपके जो भी पर्सन होंगे वो काफी आपको रिस्पेक्टफुल मानेंगे, काफी इज्जत देंगे, आपको प्यार देंगे और सम्मान के साथ आपको अपनाएंगे। और यहाँ थॉट का कार्ड है कि आप उनकी सोच में हो और वो इस चीज को समझेंगे, और एंजल ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपको रिपीटिंग नंबर भी दिख रहे होंगे 333, 444, और कुछ लोगों को फेदर्स और बटरफ्लाईज या ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ सिंबल्स आपको दिख रहे होंगे, जिसके थ्रू आप और ज्यादा कंफर्मेशन कर सकते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, चाहे वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है या आपका इतना कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं हो पा रहा है किसी वजह से, या कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट वगैरह आपने अगर फेस किया है, तो वो इस मंथ में आप लोगों के बीच में सॉल्व होने वाला है, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, हाई ऑनर का कार्ड आया है, वहीं द मैजिशियन का कार्ड है। तो जैसा आप सोच रहे हैं ये रिलेशनशिप उसी तरह से स्मूथनेस के साथ आगे बढ़ेगा। कुछ अगर दिक्कतें या मसले आप लोगों के बीच में थे तो आप लोग मिलके उसको इस बार सुलझा पाएंगे, क्योंकि आप लोग दोनों रहेंगे काफी थिंकिंग आपकी हाई लेवल पे रहेगी, आप काफी माइंडेड होके विजडम के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और इसी वजह से काफी चीजें आप लोगों के बीच में सॉर्ट आउट होने वाली है, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी आप लोगों के बीच में हो। और जिम्मेदारियों से आप काफी हद तक इस बार फ्री होने वाले हैं, जो बहुत ओवरबर्डन आपके ऊपर था किसी भी वजह से, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो या फाइनेंशियल कुछ आपने अभी फेस किया हो, वो सब भी आप लोगों के लिए इस बार काफी पॉजिटिव वे में आप लोगों के लिए चेंजेस आएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड आया है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो आप इस बार काफी खुशियां एंजॉय करेंगे कपल्स, और आप लोगों की पर्सनल हीलिंग भी इस मंथ में यूनिवर्स की तरफ से आपको इस तरह के मौके मिलेंगे जहां आप देख रहे हैं
रैम्बो है यहाँ भी, और डोर ओपन है, तो आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज काफी सारी रहेगी और काफी चेंजेस, आप अच्छे चेंजेस इस बार देखेंगे। और वहीं सेकंड चक्रा अर्कैंजल एरियल का कार्ड भी है, जो काफी क्रिएटिविटी का कार्ड माना जाता है और इंटीमेसी का कार्ड माना जाता है। काफी आप लोगों के बीच में चीजें सॉल्व होने वाली है। अगर कोई दिक्कतें आपने फेस की है तो वो चीजें इस बार काफी सॉल्व होती हुई आपको दिखेगी। वहीं हम फेरी टैरो डेक से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। और जी, 8 ऑफ विंटर जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। यू हैव वॉट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, a lack of self confidence that keeps you from getting what you want। जी, आप लोग शायद अभी थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थे अभी तक कि आपके पास वो पावर्स नहीं है, किसी रिलेशनशिप में आप जाना चाह रहे हैं पर शायद नहीं हो पा रहा था, पर इस मंथ में आप लोगों के लिए वो पॉसिबल हो पाएगा। और वहीं 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द रिजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, ए वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और को डिपेंडेंसी। जी, आप अपने आप ही निर्णय ले पाएंगे, काफी कॉन्फिडेंस आप फील कर पाएंगे जो आप नहीं कर पा रहे थे, और जिम्मेदारियां भी कम होगी जैसा, और थोड़ा आप अपनी पर्सनल हीलिंग पे अगर ध्यान देते हैं और वाइसली डिसीजंस लेते हैं तो बहुत सारी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज इस मंथ में होगी, लव लाइफ हो या वैसे भी। वहीं द सन कार्ड आया है तो पॉजिटिव मंथ रहेगा ये, आप काफी हैप्पी रहेंगे, काफी अच्छे मोमेंट्स आएंगे आप लोगों की लाइफ में। और वहीं जो मैसेज है वो मैं पढ़ देती हूँ। प्लान्स दैट वर्क्स आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड टू रिवॉर्ड एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। जी, आप काफी ब्लेस्ड रहेंगे इस मंथ में। जैसा मैंने बताया कि सन कार्ड हमारे पास वैसे भी आया था और यहाँ भी है, तो काफी पॉजिटिविटी आप फील कर पाएंगे। जो स्टक थी आप लोगों के लिए काफी चीजें आप लोगों के ऊपर बर्डन काफी लोगों ने फेस किया है अभी रिसेंटली, और डिफिकल्टीज काफी आपने फेस की है, वो जिम्मेदारियां आप काफी हद तक अपने ऊपर कम होते हुए देखेंगे इस मंथ में स्पेशली। वहीं हम देख लेते हैं जो सिंगल्स हैं उन लोगों के लिए कौन पर्सन होंगे जो उनको अप्रोच करेंगे, उनके जॉडिक साइन क्या होंगे और उनकी अल्फाबेट्स क्या हो सकते हैं। और ई नाम से उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम स्टार्ट हो सकता है, आर नाम से स्टार्ट हो सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जे डी, ये उनके अल्फाबेट्स हो सकते हैं। वहीं जॉडिक साइन अगर हम देखें तो सैजिटेरियस हो सकते हैं धनु राशि के, एरीज हो सकते हैं मेष राशि के, एक्वेरियस के लिए एक्वेरियस ये हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में भी कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस है। कम्युनिकेशन अगर स्टार्ट नहीं हुआ है तो हो जाएगा। और मूविंग ऑन, वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग, आप लोगों की आपसे समझ पड़ेगी और काम के थ्रू आप मिलें एक दूसरे से, ये भी हो सकता है। न्यू लव, जी आप लोगों को न्यू लव भी ऑफर हो सकता है इस मंथ में। वहीं आप लोगों के पर्सन की तरफ से आपको क्या मैसेजेस होंगे वो भी हम देख लेते हैं। I remember the first time I saw you, my heart whispers she is the one और he is the one। आप उसी तरह से ले लीजिएगा जैसा भी हो, ही या शी। You are the reason I become stronger, but still you are my weakness। ये उनकी तरफ से मैसेज है। और कुछ और मैसेजेस भी हम ले लेते हैं।
ओनली यू हैव द एबिलिटी टू कम्फर्ट मी, आई लव द वे यू लुक एट मी। आप जिस तरह से उन्हें देखते हैं उन्हें पसंद आता है। और यही सब रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।